Good morning students, this is your social science class and myself Preeti Sharma. Now today we will discuss the remaining part of the chapter 2 civics. But our topic is healthcare and equality. Maximum doctors are taking up jobs in private hospitals. बेटा जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पास ऑन होते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रेफर नहीं करते जस्ट बिकॉज दे कांट गेट इनफ मनी. They prefer only private hospitals because they get higher salaries as compared to government hospitals. As private hospitals, to make profits, doctor prescribe many unnecessary and expensive medicines. Private hospitals में जब आप जाते हैं तो बहुत डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत unnecessary सी medicines कई बार और expensive medicines आपको prescribe कर देते हैं बेटा. एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज एक्सपेंसेस. कोई भी पुअर पीपल अगर वहाँ जाता है तो इन एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके लिए उसे जनरली या तो कहीं से डेट कोई पैसा उधार लेना पड़ता है, क्रेडिट पे लेना पड़ता है, या फिर क्या करना पड़ता है, उसे अपनी बिलोंगिंग्स को सेल करना पड़ता है टू पे द नर्सिंग बिल्स. इवन डू नॉट गेट बेसिक नेसेसिटीज़. बेसिक चीज़ें भी उन्हें कई बार प्रोवाइड नहीं होती हैं. So poor people cannot afford all these expenses. Now in this category बेटा equality देखिए हेल्थ केयर में बिल्कुल नहीं है. एक पॉइंट और हम लेते हैं लाइक दिस. वुमेन आर कंसीडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट देन मैन. हमारी सोसाइटी में क्या है बेटा, वुमेन्स को कम कंसीडर किया जाता है मैन से. उनकी हेल्थ को कम कंसीडर किया जाता है. सो देयर हेल्थ इज़ नॉट नॉर्मली अटेंडेड इमीडिएटली. मतलब उनकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा जाता. जनरली यू कैन सी इन योर हाउस ऑल्सो कि आपके घर में वुमेन की हेल्थ अगर कैसी भी होती है तब भी आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में काम करते हुए, आप लोगों की टेक केयर करते हुए ज़रूर दिखेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट कैन बी डन. क्या करना चाहिए गवर्नमेंट. बेटा आवर गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है. क्या द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल, स्पेशली टू पुअर पीपल, कि सभी तक गुड हेल्थ केयर, प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशियस फूड उन तक पहुंचना चाहिए. बिकॉज हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन बेसिक नीड. हमारी हेल्थ जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स पे डिपेंड करती है. जस्ट लाइक आवर डाइट कैसी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास सराउंडिंग्स कैसी हैं. अगर वो क्लीन है नहीं तो भी हम इलनेस के अंदर आ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, डिसीज़ हो सकती हैं हमें. सो हमारी क्या ड्यूटी है और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है. फर्स्टली गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमें गुड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाए. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर बेटा द केरला एक्सपीरियंस. केरला इज़ अ स्टेट इन आवर कंट्री. उस कंट्री ने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया था. वी आर शेयरिंग इन दिस टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. अपने केरला स्टेट के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था बेटा. इस प्रोग्राम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उन्होंने अपना उसका 40% ऑफ द स्टेट फंड, टोटल जितना मनी आता है उसका 40% अमाउंट स्टेट फंड वाज गिवन टू पंचायत इन 1996 बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट ने जितना मनी दिया उसका 40% उन्होंने पंचायत को डिलीवर कर दिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजेस, फॉर बेटरमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़. पंचायत ने क्या किया, पंचायत वाज गिवन फंड्स टू विलेजर्स. पंचायत ने वो फंड विलेजर्स को दे दिया. तो उसका यूसेज कहाँ किया गया फंड का, देखिए द फूड अवेलेबिलिटी टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करवाया गया. सेकेंड थिंग वुमेन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे वुमेन को अपलिफ्ट करने के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, उसमें वो मनी यूज़ किया गया. एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए वो फंड यूज़ किया गया. आंगनवाड़ीज़ वर लॉन्च्ड, और कुछ आंगनवाड़ीज़ को भी लॉन्च किया गया. सी बेटा नाउ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ये केरला ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसका रिजल्ट क्या हुआ. इट रिजल्टेड ह्यूज सक्सेस एंड द सिचुएशन ऑफ विलेजेस इम्प्रूव्ड. उन्होंने जो ये मनी डायरेक्ट विलेजेस पंचायत को दिया गया उसके बहुत सक्सेस उनको मिली उसके बिहाफ पे. एंड द सिचुएशन ऑफ विलेजेस इम्प्रूव्ड, विलेजेस की सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो गई. सेकेंड क्या हुआ, सप्लाई ऑफ क्लीन एंड प्योर वाटर वाज रेगुलर. वहाँ के विलेजेस में प्रॉपर क्लीन प्योर वाटर अवेलेबल होने लगा.
नेक्स्ट इज़ हेल्थ सेंटर्स फंक्शन प्रॉपरली। हेल्थ सेंटर्स जो विलेजेस में वर्क करते हैं वो बहुत प्रॉपरली फंक्शन करने लगे। स्कूल्स एनरोल मोर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसकी वजह से वहाँ पर एनरोल हो गए, दैट मीन्स उनका एडमिशन हुआ। सम प्रॉब्लम्स आर इन दिस सिस्टम। सी क्या प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम्स भी रही। फर्स्ट वन इज़ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की और मेडिसिन की शॉर्टेज रही इस प्रोग्राम में। सेकेंड, नॉट इनफ बेड वर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में भी बेड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं थी। ये 2-3 जो शॉर्टेजेस रही है, ये प्रॉब्लम इस सिस्टम की, इस प्रोग्राम की रही, जो केरला की अप्रोच हमने अभी पढ़ी बेटा। अब एक दूसरी कंट्री की हम लेते हैं। कोस्टा रिका एक कंट्री है बेटा लैटिन अमेरिका में, द कोस्टा रिकन अप्रोच। उस कंट्री ने हेल्थ केयर के लिए क्या किया? सी द हेल्दीएस्ट कंट्री ऑफ ऑल कंट्रीज, सब कंट्रीज में सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है ये कोस्टा रिका। रिकन ये लिखा जाता है बट एक्चुअल नेम इज़ कोस्टा रिका। सी लैटिन अमेरिका में है ये। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी, एक बहुत बड़ा डिसीजन था इस कंट्री का। सी बेटा व्हाट, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिसाइड किया गया? नॉट टू हैव एन आर्मी, कि वो अपनी कंट्री में किसी भी आर्मी को नहीं रखेंगे। वाई, क्या फैक्ट है? उनका क्या मानना था कि गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, कि गवर्नमेंट को आर्मी पे बहुत सारे मेंटेनेंस के लिए बहुत मनी स्पेंड करना पड़ता है, और जो मनी वो आर्मी पे स्पेंड कर रही है उस मनी का यूसेज वो पब्लिक हेल्थ केयर में करेंगे। सो द कंट्री डिसाइडेड दैट, कंट्री ने क्या डिसाइड किया? दैट दे वुड स्पेंड मनी ऑन द नीड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, लोगों की पब्लिक हेल्थ पे, एंड बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ कोस्टा रिका, वहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड है, जस्ट लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन की हो गई, एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लीन अप करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए उन्होंने वो मनी वहाँ यूज़ किया। सो द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा रिका प्रोवाइड क्लीन वाटर एंड लुक्स आफ्टर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउसिंग फैसिलिटीज़, उसके साथ साथ उन्होंने हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी उनको अवेल कराई। एंड इन लास्ट द गवर्नमेंट स्पेंड मच ऑन पब्लिक हेल्थ care and education. So that is why this country is the healthiest country in the world. So beta, this chapter is over, the reading is over. Now we will do the exercise and the very short questions in the next video. Thank you so much.